अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं डॉक्टर उस्मान और आज जो हम बात करेंगे हम डाटा डायग्नोस्टिक के अंदर ही फर्दर जो टॉपिक्स हैं उसके अंदर हमारे पास ग्राफिकल एक्सीलेंस जो हमने लास्ट डिस्कस किया था उसमें हमारे पास अनइंटेंशनल फिबिंग विद विजुअलाइजेशंस का टॉपिक आता है, जिसका मतलब है कि आप गलती से या जानबूझ के भी किसी विजुअलाइजेशन के अंदर कोई भी आप चेंजिंग करते हैं, वो शायद इनोसेंट चेंजेस होती हैं या आपके अकॉर्डिंगली वो ठीक चेंजेस होती हैं, लेकिन एक्चुअली वो चेंजेस जो हैं वो आपके विजुअलाइजेशन के लिए ठीक नहीं होती और आप जो हैं उन विजुअलाइजेशंस को बिल्डअप कर लेते हैं। तो उन विजुअलाइजेशंस को किस तरीके से अवॉइड करना है और आपने सॉल्व आउट करना है और आपने समझना है कि ग्राफिकल एक्सेलेंस अचीव करने के लिए ज़रूरी नहीं होता कि बहुत सारा टाइम हम जो है बहुत सारे कलर्स अप्लाई करें, बहुत ज़्यादा शौक किस्म की हम विजुअलाइजेशन बनाएं। तो डिपेंड करता है कि आप क्या विजुअलाइजेशन बना रहे हैं। तो होता क्या है कि मोस्ट ऑफ द टाइम सम ऑफ द हम में से कुछ लोग जो हैं अच्छी विजुअलाइजेशन बनाएंगे, कुछ बुरी विजुअलाइजेशन बनाएंगे, लेकिन ज़रूरी नहीं होता कि आप हर टाइम जो है एक अच्छी विजुअलाइजेशन बनाएं। काफ़ी टाइम ये भी होता है कि जो आपकी बुरी विजुअलाइजेशन होती है वो भी एक अच्छी विजुअलाइजेशन की तरफ आपको लीड लेके चलती है और आप एक अच्छे से विजुअलाइजेशन को बिल्डअप कर सकते हैं। तो आपके पास ग्राफिकल एक्सेलेंस का मतलब ही यही होता है कि आप जो हैं अच्छे तरीके से अपनी विजुअलाइजेशन को बिल्डअप कर सकें और उसके अलावा जो है आप एक्सप्लोर कर सकें कि जो आपकी बैड विजुअलाइजेशन है वो आपको क्या कॉन्सेप्ट देती है और क्या एरर्स थे। तो इस वीडियो के अंदर तो हमारे पास एक ही एग्जांपल होगी जो वार्मर शेयर किया है कि हमारे पास कौन से ऐसे ईयर्स हैं जिसका टेम्परेचर हमारे पास सबसे ज़्यादा है। तो बेसिकली ये आपके पास विजुअलाइजेशन एक है जिसको आप देख सकते हैं। इसके अंदर हमारे पास कुछ एरर्स हैं। आप ये एरर्स इस यहाँ पे देखते हुए आप नोट डाउन कर सकते हैं अपने नोटबुक के ऊपर। आप ये देख सकते हैं कि वो जो एरर्स हैं वो आपके पास क्या हैं और उन एरर्स को आप जहन में रखते हुए आप क्या फ़र्दर जो है बिल्डअप कर सकते हैं या आप क्या चीज़ जो है एनालाइज कर सकते हैं कि इसमें ग्राफिकल एक्सेलेंस क्यों नहीं है। तो इसके जो पोटेंशियल एरर्स हैं वो मैं आपको आगे अभी बता देता हूँ। सबसे पहला जो एरर आपके पास यहाँ पे अगर आप देखें तो आपके पास एक्स एक्सिस और जो वाई एक्सिस है उसके ऊपर वैल्यूज़ जो हैं वो टोटली आपकी चेंज है। जैसे आपके पास 1921 टू 2012 जो है वो आपके पास ऑर्डर नहीं है, वो आपके पास बीच में है, मिक्सड आउट है। इसी तरीके से आपने वाई एक्सिस के ऊपर वैल्यूज़ अगर देखें तो 55.5 डिग्री है, लेकिन अगर आप वहाँ पे देखें तो कुछ आपके पास डबल डेसिमल हैं जैसे 54.32 और इसी तरीके से 54.3। तो कहीं पर आपकी वैल्यूज़ जो हैं वो आपके पास डबल डेसिमल पॉइंट्स हैं, कहीं आपके पास जो है वो सिंगल डेसिमल पॉइंट्स हैं। इसी तरीके से आप देखें जो प्रीवियस आपकी बार लाइन्स हैं वो आपकी इस वजह से होती हैं कि आपकी रिलेट कर सकें कि आपके पास पॉइंट्स कौन से हैं, लेकिन वो आपके पास हिडन है बिहाइंड दी बार लाइंस और बार ग्राफ। ये इस वजह से आपका होता है कि आप 3D यूज़ कर रहे हैं या 2.5D यूज़ कर रहे हैं। जब आप 3D या 2.5D को यूज़ करते हैं तो ऑटोमेटिकली आपका जो डाटा है वो आपके पास जो आपके पास जो लाइंस होंगे वो आपके पास प्रीवियसली छुप जाएंगी, जिसकी वजह से आप एक्चुअल वैल्यूज़ को फाइंड आउट नहीं कर सकते हैं। और भी अगर आप देखें तो आपके पास जो है इन्वर्टेड एक्सेसेस हैं वो सीधे नहीं हैं, आपके पास क्यूड हैं, आपको एक प्रॉपर नहीं प्रोवाइड कर रहे। और इसके अलावा आप कलर्स को अगर देखें, कलर्स को जैसा कि हमने पढ़ा है कि हम कलर्स को बहुत अच्छे तरीके से यूज़ करते हैं। जो रेड और आपके पास येलो रेड और ग्रेडियंट्स वगैरह यूज़ हो रहे हैं ये आपके पास एक अच्छा कॉन्सेप्ट नहीं प्रोवाइड करते। और उसके अलावा बैकग्राउंड देखें तो कुछ ब्लैक है, कुछ पर्पल है आपके पास और मिक्स आउट किस्म का बैकग्राउंड आपके पास डिस्प्ले हो रहा है। तो बेसिकली आपके पास बहुत सारे इसके अंदर इस किस्म के एरर बनते हैं जिसमें कलरिंग का भी आ जाता है, एक्सिस का भी आ जाता है और इसके अलावा जो है आपके पास जो चीज़ें हमने अवॉइड करनी होती हैं वो भी हमारे पास गिवन है। तो इसको अगर प्रॉपर मैं लिखूं तो आपके पास जो है जो एक्सिस है वो 53 से 55 पॉइंट डिग्री की रेंज में हो रहा है, जबकि ये जीरो से होना चाहिए क्योंकि हमें ये पता होना चाहिए कौन सा ईयर जो है वो आर्मर्स था और ये हमारे पास कौन सा डाटा है। अब देखें आपके पास इसके अंदर जो है स्पेस भी बहुत ज़्यादा यूटिलाइज हो रही है, जो कौन सी आपकी स्मॉल रेंजेस है स्मॉल वो आपके पास चेंजेस हैं और वही आपके पास डिस्प्ले हो रही हैं। इसके अलावा अनऑर्डर जो है मैंने आपको बताया कि आपके पास एक्सिस जो है वाई एक्सिस भी आपके पास जो है उसके ऊपर अनऑर्डर डाटा नहीं आ सकता और जो एक्स एक्सिस है वो आपके पास ऑर्डर नहीं है। इसके अलावा मैंने आपको बताया कि कलर्स जो हैं वो आपके पास बहुत ज़्यादा यूज़ हुए में हैं। आपके पास यूज़ ऑफ ऑरेंज जो रेड कलर हुआ है वो वार्मिंग आपके पास शो कर रहा है, बट एक्चुअली जो है वो आपके पास एक अलर्ट शो कर रहा है और ये कलर्स जो हैं बहुत ज़्यादा आई के अंदर आपके चुभने वाले होते हैं। इसके अलावा जो है आपके पास जो है आपने उनको लेबल आउट भी बार ग्राफ को किया है जो एक अननेसेसरी है। आप बहुत ज़्यादा इंक इस्तेमाल कर रहे हैं। बेसिकली हमने पहले भी देखा कि हमने इंक को मैक्सिमाइज़ करना होता है और आपने डाटा इंक रेशो को मैक्सिमाइज़ करके आप अपनी विजुअलाइजेशन को बिल्डअप करते हैं और एक्यूरेसी भी आपकी वन डेसिमल पॉइंट्स या डेसिमल पॉइंट्स को अवॉइड ही करते हैं कि अपने लेबल्स को आप यूज़ कर सकें। इसके अलावा 2D 3D का मैंने आपको बताया कि किस तरीके से 2D 3D बार जो है वो आपके व्यूअर्स को कॉन्सेप्ट को चेंज करती हैं और एक्सिस की जो लाइंस हैं वो वैसे ही बिहाइंड दी बार्स हैं, तो इसके अंदर काफ़ी सारे इस किस्म के एरर्स हैं। तो अब इन एरर्स को हम सॉल्व किस तरीके से करेंगे ये आगे की हम उसमें देखेंगे कि सबसे पहले तो हमें ये देखना है कि हमने कंपेयर करना है 5 डिफरेंट ईयर्स को 2012 के साथ। तो हमने ये देखना है हम कितनी स्पेस उसके अंदर कर सकते हैं और डिफरेंट जो ईयर्स के कॉन्टेक्स्ट हैं उनको हम पहले ऑर्डर करेंगे और ऑर्डर के बाद जो है
हम उसमें देखेंगे कितनी स्मॉल चेंजेस हम इंप्लीमेंट कर रहे हैं और क्या वो चेंजेस एनफ है कि हम उसको कंपैरिजन कर सकें या हम उसमें और डाटा इंक्लूड करें। तो बेसिकली होता क्या है कि हमारे हिसाब से तो वो डिज़ाइन इनोसेंट ही होता है, बहुत अच्छा होता है, लेकिन मोस्ट ऑफ द टाइम वो डिज़ाइन एक इतना अच्छा नहीं होता कि वो आपकी ग्राफिकल एक्सेलेंस को अचीव कर सके। तो आइए देखते हैं कि हम किस तरीके से इसे कन्वर्ट करते हैं अपनी एक अच्छी विजुअलाइजेशन के अंदर ग्राफिकल एक्सेलेंस में। सबसे पहला काम तो देखें हमने यहाँ के ऊपर किया है कि हमने उसके अंदर जो है उसे 3D से कन्वर्ट करके हम 2D में ले आए हैं और कलर्स अभी हमारे पास वही हैं, बार लाइंस वहाँ पे वही हैं। हमने डेसिमल पॉइंट्स जो हैं राइट साइड के ऊपर बराबर करने की कोशिश की है, लेकिन फिर भी जो बार लाइंस हैं, जो एक्सिस की लाइंस हैं, वो बिहाइंड द डाटा ही हैं और अभी हमारे पास नीचे का एक्सिस चेंज नहीं हुआ। फिर हमने उसको अगर फर्दर चेंज किया तो हमने देखा हमने उसके कलर्स रिमूव कर दिया। अब हमने देखा कि कुछ जो है बैकग्राउंड रिमूव करने के बाद थोड़ा सा आपके पास जो है आइस को आपके आराम मिला, आप रिलैक्स होकर इसे देख सकते हैं। 1921 से लेकर 2012 जो है हमने उसे ऑर्डर्ड एक सीरीज़ करना, लेकिन हमने देखा ये स्पेस बहुत ज़्यादा यूटिलाइज़ कर रहा है। हमने सिर्फ 5 ईयर्स का डाटा यूटिलाइज़ करना है और इसी जगह के ऊपर हम काफ़ी भी ईयर्स का डाटा यूटिलाइज़ कर सकते हैं। तो हमने क्या किया, हमने उसको कन्वर्ट कर दिया चार्ट के टाइप का, हमने उसको बार चार्ट ही रखा और बार चार्ट के अंदर हमने सिर्फ उसकी विड्थ कम कर दी। तो विड्थ कम करने का हमने ये देखा कि हमने उसके अंदर 1900 से लेकर हमने 2012 तक का डाटा इजीली इंक्लूड कर लिया। तो अब ये देखें कि उसी स्पेस के अंदर उसने 1900 से लेकर 2012 का डाटा इंक्लूड किया, जिसके अंदर सिर्फ हम 5 ईयर्स का डाटा इंक्लूड कर रहे थे। और सिर्फ हम नॉर्मली अगर देखें तो 1921 और 1934 जो 5 ईयर्स का डाटा है वो एक्यूरेटली हमें यहाँ पे शो भी कर रहा है, जिसको उसने हाईलाइट कर दिया रेड लाइंस के साथ। और इसके अलावा जो है इसके अंदर थोड़ा सा एरर ये है कि अभी जो हमारे पास बैकग्राउंड है वो वाइट है, ऊपर कॉन्टेक्स्ट भी ग्रे है। इसको कलर को अगर चेंज करते हैं तो आप इजीली फाइंड आउट कर सकते हैं। अभी हमारे पास एक और इसके अंदर ये प्रॉब्लम है कि आपके पास बहुत ज़्यादा ना क्लोजली रिलेटेड बार चार्ट्स हैं। तो इसको फर्दर चेंज करने के लिए हम क्या करते हैं कि हम इसको बिल्कुल लाइन चार्ट के अंदर कन्वर्ट करते हैं। अब देखें आपके पास स्पेस भी आ गई है, क्लैरिटी भी आ गई है, आपके पास जो है एवरेज लाइन भी आ गई है कि हमारे पास कौन सा डाटा जो है वो किस ईयर के ऊपर हो रहा है और कौन सा हाई है और कौन सा लो है। और बेसिकली हम ये देख सकते हैं कि हमारे पास 2012 जो है वो वार्मर ईयर था, इसी तरीके 1921 जो है वो 54 के पास है। तो बेसिकली इसके ऊपर फर्दर हम दो लाइंस या पर्सपेक्टिव्स को बिल्डअप करते हुए हम ये देख सकते हैं कि कौन से हाईएस्ट पॉइंट्स थे। इसीलिए इसी तरीके से 1900 में देखें तो हाईएस्ट पॉइंट इज़ अबाउट 53 डिग्री या 53 पॉइंट वगैरह वगैरह। तो बेसिकली इसको फर्दर जो हमने बिल्कुल वो एक नॉर्मलाइज़ किया, तो हमने काफ़ी ज़्यादा डाटा 1890 से, मतलब कि आप अगर देखें 5 साल का डाटा कहाँ, और आपने यहाँ से तकरीबन जो है 110 साल या 120 साल का डाटा जो है वो ईजिली आपने प्लॉट कर लिया। तो ये आपके पर ग्राफिक एक्सेलेंस की टेक्निक्स होती हैं कि आप ज़्यादा डाटा को एक स्मॉल स्पेस के अंदर कन्वर्ट कर सकें। और ज़रूरी नहीं होता कि जो आप विजुअलाइजेशन बना रहे हैं वो आपकी बहुत ही अच्छी और आपके डाटा को एक्यूरेटली डिस्प्ले कर रही हो। तो ये वीडियो हमारे पास यहीं तक थी। ये वीडियो ने आपको वार्मर सीड के एग्जांपल के बारे में आपको बताया। और अगर ये वीडियो आपको पसंद आई है ज़रूर हमारे चैनल पर जाइएगा और लाइक और सब्सक्राइब कीजिएगा। और ट्रेनिंग सर्टिफिकेट लेने का तरीका आपके पास ये है। और अगर क्लासरूम सेशन ले रहे हैं तो मैंने बताया कि आप इसमें डाटा साइंस का सर्टिफिकेट भी ले सकते हैं अगर आपका ग्रेड अच्छा होगा। तो क्या सोच रहे हैं, आज ही जाइए मेरे यूट्यूब चैनल के ऊपर, उसे लाइक और सब्सक्राइब कीजिए। शुक्रिया।